तुला राशि चाहे मर जाना, लेकिन सावन के महीने में इन तीन स्थानों पर भूलकर भी मत जाना। कंगाली घर में छा जाएगी। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, जो आपके मन में खुशियां और उत्साह भरने वाला है। प्रकृति की हरियाली हर किसी को आनंदित करेगी और महादेव इस दौरान आपकी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यही महीना आपको ढेर सारे आशीर्वाद भी दे सकता है, लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक या किसी गलत जगह पर कदम रखना आपकी जिंदगी में बड़ी बर्बादी ला सकता है। सावन का ये महीना पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का महीना है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्माएं भी वास करती हैं। चूंकि सावन का महीना महादेव को समर्पित है और हर कोई, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, किन्नर हो, इंसान हो या जानवर हो, सभी महादेव के भक्त होते हैं। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। सावन का महीना जहां सकारात्मकता का दौर शुरू करता है, वहीं नकारात्मक ऊर्जाएं भी इस दौरान जागृत हो जाती हैं। सभी महादेव की भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन आपको तीन ऐसे स्थानों पर पैर रखने से बचना होगा, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में जिस किसी ने भी इन जगहों पर कदम रखा, उसे कंगाली, बर्बादी और भुखमरी के अलावा कुछ नसीब नहीं हुआ। महादेव वैसे तो बहुत भोले हैं, लेकिन जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो उनके इतना क्रोध कोई सोच भी नहीं कर सकता और वो भस्म कर देते हैं। यदि आप भूलकर भी सावन के इस महीने में इन तीन स्थानों पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर पैसों की तंगी आएगी, कर्ज की समस्या होगी और परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, बेचैनी होगी और तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेंगी। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं और आपके वैवाहिक जीवन में दरारें पड़ जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो लोग इन तीन स्थानों पर जाते हैं, कदम रखते हैं, उन्हें कभी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती और वह हमेशा गरीब के गरीब रहते हैं, क्योंकि उनको देवताओं की कृपा से वंचित रहना पड़ता है। यह जीवन में तय होता है कि यदि हमें उन्नति करनी है, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं और जब वही देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं तो इंसान सड़क पर आ जाता है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से मेरी बातें सुननी होंगी। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और भगवान शिव का ये महीना भक्ति का महीना माना जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पैर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जिंदगी को बर्बाद करने वाला साबित हो सकता है। पहला स्थान है स्मशान घाट। स्मशान घाट को महादेव के सबसे प्रिय स्थानों में से एक माना गया है और यह भूमि उन्हें उनके ससुर जी ने प्रदान की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई दामाद स्मशान घाट जैसी चीजों को पाकर खुश रहेगा, लेकिन महादेव इससे खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्मशान शांति का स्थान है और भूत प्रेत आत्माएं उनकी दीवानी होती हैं। लेकिन महादेव सबके हैं और आप एक साधारण इंसान हैं। सावन के इस महीने में आपको स्मशान घाट पर कदम नहीं रखना है। ये महीना आपको उन्नति की ओर ले जा सकता है, जबकि स्मशान घाट में तरह तरह की ऊर्जाएं होती हैं। जहां पुण्य आत्माएं भी हो सकती हैं, वहीं पापी आत्माएं भी हो सकती हैं। इसके बाद जीवन में अचानक से मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। आपको बार बार भयानक सपने आ सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर डर लगने लग सकता है, बाधाएं शुरू हो सकती हैं और बुरे प्रभाव बन सकते हैं। इसीलिए सावन के इस पवित्र महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, स्मशान घाट में कदम मत रखना। स्मशान घाट की ओर देखना भी नहीं और उसके आसपास से गुजरना भी नहीं। आपका जीवन आपका नकारात्मक शक्तियों से भर जाएगा। दूसरा स्थान है तामसिक भोजन और शराब की जगहें। आज के दौर में इंसान पश्चिमी सभ्यता को अपनाता दिख रहा है। एक समय था जब भारत में गायें पाली जाती थीं, लेकिन आज किसी भी घर में गाय जल्दी देखने को नहीं मिलती है। हर घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं, जो कि पश्चिमी सभ्यता की देन है। साथ ही पहले के समय में भारत में शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता था, लेकिन आज ज्यादातर घरों में मांस का सेवन हो रहा है। पहले घरों में मंदिर होते थे, रोज पूजा अर्चना होती थी, लेकिन आजकल घरों में रैक होते हैं जिसमें शराब की मतलब मदिरा की बोतलें रखी जाती हैं। यदि आप ऐसे माहौल में हैं, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हैं या किसी बड़े शहर में हैं, माता पिता से दूर हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो किसी पश्चिमी सभ्यता का शिकार होना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपको सड़क पर ला सकता है। भूल कर भी सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी जगह पर कदम मत रखना जहां शराब या मांस मिलता हो या
किसी भी तरह का तामसिक भोजन किया जाता हो, मांसाहारी भोजन किया जाता हो। ऐसे स्थानों पर जाना आपको बहुत बड़े रोग का शिकार बना सकता है। जब हम मॉडर्न हो जाते हैं या हम मॉडर्न बनना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि अब बड़े-बड़े लोग इन चीज़ों को नहीं मानते तो हम क्यों मानें? लेकिन हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। एक पेड़ तब तक ही हरा-भरा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जब उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो वो पेड़ टूट करके ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। आपका हाल भी वैसा ही होगा यदि आप अपनी जड़ों को, अपने माता-पिता के संस्कार को भूल गए और सावन के इस महीने में यदि भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन कर लिया या मदिरा की दुकान पर गए या मांस की दुकान पर गए, तो आपकी ज़िंदगी रोगों से भर जाएगी। आपकी उम्र ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको अपनी जितनी भी उम्र है उसमें बड़े-बड़े रोगों का शिकार होना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपना एक-एक कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी में वो नहीं होता जो आपने सोचा होता तो वो है जो आपके कर्मों के अनुसार निर्धारित हो जाता है। जैसे-जैसे कर्म होंगे वैसा-वैसा फल मिलेगा। मान लो आपने बबूल का पेड़ लगाया होगा तो आपको गुलाब के फूल या आम का फल नहीं मिल सकता है। तीसरा स्थान अगर मैं बताऊँ तो ये है पराई स्त्री या पराई पुरुष का घर, गलत इरादे से जाना, गलत नियत से जाना। चरित्र इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा सकता है और वही चरित्र इंसान को आसमान से ज़मीन पर भी गिरा सकता है। अच्छा चरित्र है तो ज़मीन से आसमान पे पहुँचा देगा, बुरा चरित्र है तो आसमान से ज़मीन पर ला पटकेगा। इसका उदाहरण हमें रामायण के युद्ध से मिलता है। राम जी के पास कुछ भी नहीं था, ना अपनी पत्नी थी, ना अपना राजमहल और ना कोई राजसी शौक। वह वनवास में दर-दर की ठोकरें काट रहे थे। लेकिन रावण के पास सब कुछ था, अच्छी पत्नी, सोने का लंका, अच्छे पुत्र, अच्छा परिवार, सब कुछ था। फिर भी वो राम जी से युद्ध हार गया। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वास्तविकता में रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो युद्ध इसलिए हार गया क्योंकि उसके पास चरित्र नहीं था और राम जी के पास चरित्र था। वो अभी तक दुनिया के सबसे ज़्यादा चरित्रवान हुए हैं। वो भगवान हैं, उनका चरित्र भी भगवान की भांति ही पवित्र था। वहाँ से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस इंसान ने अपना पैसा खो दिया हो, उसने समझ लो कुछ नहीं खोया। जिस इंसान ने अपना सम्मान खो दिया हो, समझ लो उसने थोड़ा बहुत कुछ खोया है। लेकिन जिस इंसान ने अपना चरित्र खो दिया हो, समझ लो उस इंसान ने सब कुछ खो दिया है। सावन के इस महीने में आपको बहुत-बहुत सावधानी पूर्वक अपनी नियति को संभाल कर रखना है, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। कोई औरत उनसे मुस्कुराकर बात कर देती है, तो वो रात को सपने में आने लगती है। चेहरे पर हल्की-हल्की मुस्कान आने लगती है, बैकग्राउंड में गाने चलने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है मानो अब वो उसकी दुनिया हो गई है। चाहे वो औरत शादीशुदा हो या चाहे वो कुंवारी हो, आपको सावन के इस महीने में बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने मन को संभाल कर रखना है। सावन के इस पवित्र महीने में गलत नियत या गलत काम वासना से किसी पराई स्त्री या पुरुष के घर नहीं जाना चाहिए। आपको खुद को ये समझाना होगा कि जिंदगी में एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत धर्म होना बहुत जरूरी है। आप ढेरों व्रत करते होंगे, चाहे वो 11 सोमवार का व्रत हो, 16 सोमवार का व्रत हो या 11 आपको एकादशी का व्रत करना हो या 11 बृहस्पतिवार का व्रत करना हो। मैं बताऊं कि अन्य व्रत भी होते हैं। तो इन व्रतों में सबसे पवित्र व्रत है पतिव्रत धर्म और पत्नी व्रत धर्म। इस व्रत में आपको बहुत ताकत मिलती है। आप इतना ध्यान रखना कि यदि आपने अपनी स्त्री को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाया या सोचा, सावन के इस महीने में आप उनके घर चले गए, मान लीजिए आपका पहले से ही किसी के साथ थोड़ा चक्कर चल रहा है और सावन के महीने में ऐसी नौबत आ गई कि या तो आप उनके घर चले गए या वह आपके घर आ गई और गलत नियत से गलत कर्म हो गया, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके परिवार में भयंकर दरारें आ जाएंगी और जीवन में कष्ट ही कष्ट फिर भोगने पड़ेंगे। आपकी जिंदगी में मानसिक संताप छा जाएगा और आपने जो अच्छे कर्म किए होंगे, जिसके सपने देखे होंगे, आपका परिवार भस्म हो जाएगा। ये बहुत गहरी और बहुत राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत सावधानी पूर्वक ये काम करना है। पराई स्त्री या पराई पुरुष के घर भूलकर भी कदम नहीं रखना है। यदि सावन के महीने में आपके कदम इस स्थान पर पड़ गए, तो समझ लेना कि जिंदगी में बहुत बुरा शुरू हो गया है। फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा, कोई आपको संभाल भी नहीं पाएगा। आप अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को नर्क बना लेंगे। चौथा स्थान है दोस्तों जुआ और सट्टे की जगह। मैं आप अपने अनुभव से आपको बात बता रहा हूं और ये सच है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। आपकी जिंदगी अगर आप जुए से सट्टे से दूर रहेंगे तो हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन अगर आप उसके चंगुल में फंस गए तो फिर समझ लो कि आपके घर से लक्ष्मी रूठेंगी ही रूठेंगी। हम सब जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है
कि उनके घर में लक्ष्मी जी आए। पैसा आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही पैसा जब इंसान दांव पर लगाता है, जुए में, सट्टे में लगाता है, तो वो 2 मिनट भी ये नहीं सोचता कि मैंने इसी पैसे के लिए कितनी मेहनत की है, इसी पैसे के हमने माता लक्ष्मी का दर्जा दिया है और आज उसी माता लक्ष्मी को मैं दांव पर लगा रहा हूं। शास्त्र कहते हैं कि महादेव ने ही माता लक्ष्मी का विवाह नारायण भगवान से करवाया था और माता लक्ष्मी उस इंसान पर बहुत प्रसन्न रहती हैं जो महादेव जी को प्रसन्न करता है। सावन के इस पवित्र महीने में यदि आप लक्ष्मी जी को दांव पर लगाओगे, जहां जुआ चलता हो, जहां सट्टा चलता हो, ऐसे स्थानों पर जाओगे, ऐसी जगहों पर पैर रखोगे, तो समझ लेना आपका पतन शुरू हो जाएगा। इन स्थानों पर ऐसी नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपकी मेहनत की कमाई को सोख लेती है और आपकी शांति और चैन को छीन लेती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान कितने समय में कितना मालामाल हो गया और हम दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी किराए के मकान में रहते हैं। हम पूरी तरह से एक अच्छे से जिंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। मान लो एक ढंग का फ्रिज लेना है, नहीं ले पा रहे हैं, एक ढंग का टीवी लेना है, नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी जिंदगी पर तो धिक्कार है। और फिर मन में ख्याल आता है कि क्यों ना हम भी उस इंसान की तरह 2 नंबर का काम शुरू कर दें, हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए और आप बड़ी चाल चलेंगे उसके बाद, और अंत में परिणाम बहुत बुरा ही होगा, ये बात निश्चित है। तो कभी भी जुए और सट्टे के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि लक्ष्मी जी से चली जाएंगी। लक्ष्मी जी का स्वभाव भी चंचल होता है और अगर आप जुए और सट्टे में पैसे लगाने लगे तो लक्ष्मी जी फिर कभी आपके घर में टिकेंगी ही नहीं। जुए और सट्टे का मतलब सिर्फ पैसा लगाना ही नहीं होता। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन में भी तरह तरह के गेम खेलते हैं, उन पर भी पैसा लगाते हैं, अलग तरह की टीम बनाते हैं, वो भी गलत होता है। आपको वह काम नहीं करने हैं। पांचवा स्थान है सुनसान खंडहर और पुराने चौराहे। रात्रि में नहीं जाना है इन पर। कभी कभी हम रात्रि के समय दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने चले जाते हैं। मान लीजिए किसी पुराने खंडहर के पास बैठे हुए हैं, पुराने चौराहे के पास बैठे हुए हैं और गपशप कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। लेकिन सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी पुराने खंडहर के आसपास मत जाना, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में अमावस्या भी आएगी और पूर्णिमा भी आएगी। ये 2 दिन ऐसे समय में आए हैं कि बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सारी आत्माएं इस समयांतराल में जागृत हो जाती हैं और ये जो सुनसान खंडहर होते हैं, पुराने चौराहे होते हैं, खुले हुए स्मशान होते हैं, इन पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा इनकी शक्ति बढ़ जाती है। सावन के इस पवित्र महीने में तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वह सब महादेव जी की पूजा करते हैं। और यदि आप उस दौरान वहां चले गए, आपने सोचा कि ये सुनसान जगह है, यहां मैं धूम्रपान करूंगा, किसी को दिखाई नहीं देगा, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको ऐसी जगह पर कदम नहीं रखना है जहां बहुत सारी अनचाही शक्तियां रहती हों, जो आपका दिमाग खराब कर सकती हों, आपकी सोचने समझने की क्षमता को खा सकती हों, आपका निर्णय गलत कर सकती हों, आप रास्ते से भटकने लगें, आप औरों के साथ गलत व्यवहार करने लगें। क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना जितना पवित्रता से भरा है, उतना ही हमें सावधानी पूर्वक रहने की भी आवश्यकता है, उतना ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मैं बताऊं, और भी आपको कुछ सावधानी चाहिए ही चाहिए इस महीने में। शिव मंदिर में बिना नहाए बिल्कुल ना जाएं। आपको शिव मंदिर में भी बिना नहाए नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर पसीना होता है, तरह तरह की गंदगी होती है, किसी भी प्रकार की शारीरिक अशुद्धि होती है। तो ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में शिव मंदिर में कदम मत रखना। सोच समझकर नहा धोकर ही शिव मंदिर जाना, इतना आप ध्यान रखना। इन स्थानों से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान कीजिए, शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए, सात्विक भोजन करिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, तामसिक चीजों से दूर रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो इसे भगवान की कृपा समझिए, उनसे उलझने या फिर मैं आपको बताऊं उनकी अपमान करने की कभी जरूरत नहीं है, कभी नहीं करना चाहिए। ये सोचें कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके घर में अभी बड़े बुजुर्ग हैं आपकी देखरेख करने के लिए। वह बड़े बुजुर्ग जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। इस सावन के महीने में दान पुण्य में भी कोई कमी मत रखना, क्योंकि सावन के महीने में गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना, गरीबों को भोजन कराना
भूखे इंसान को भोजन कराना, जानवरों की सेवा करना महादेव को बहुत ही पसंद आता है। देखो, महादेव जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, वह पशुओं के भी नाथ हैं। तो जब आप पशुओं की सेवा करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे, तो ये भी महादेव को बहुत प्रसन्न करेगा, बहुत प्रिय लगेगा, उन्हें ये भी बहुत पसंद आएगा। साधु संतों का आशीर्वाद लें, गौ माता की सेवा करें, बस इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। आपके जीवन में बहुत कृपा आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे कैसे अमीर होते जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपकी जिंदगी जमीन से आसमान पर चली जाएगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे और करते ही जाएंगे। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करे। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।